लंकापति रावण ने औरतों के बारे में 8 बातें बताई थी जो आज सच हो गई हैं। कड़वा है पर सच है। आइए जानते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार रावण एक खलनायक है। वह ऐसा व्यक्ति है जिसने किसी की पत्नी को उससे छीनकर अपने यहाँ बंदी बनाया। दुनिया भर में रावण को बुरा माना जाता है। उसके अवगुणों की ही बात की जाती है, लेकिन उसमें कुछ गुण भी हैं। इसकी चर्चा कोई नहीं करता है। रावण एक महापंडित था। उसके जैसा ज्ञानी सारे जगत में उस समय कोई नहीं था। यह बहुत कम लोग जानते हैं। रावण की तपस्या में बेहद शक्ति थी। वह अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक पूर्ण करता था। रामायण के अनुसार भले ही रावण को पराई स्त्री पर नजर रखने वाला बताया गया हो, लेकिन उसकी एक ही पत्नी थी। यह बात नजरअंदाज नहीं की जा सकती है। रावण और उसकी पत्नी के बीच कुछ संवाद हुए, जिसमें रावण स्त्रियों के बारे में कहते हैं। क्या कहते हैं? नारी स्वभाव सत्य सब कहीं, अवगुण 8 सदा उर रही, साहस अर्नित चपलता माया, भय अविवेक औसच उदाया। अर्थ है, रामचरितमानस में वर्णित दोहे के अनुसार पत्नियों में जो पहला अवगुण पाया जाता है वह है बहुत ज्यादा साहस होना। साहस होना अच्छी बात है, लेकिन रावण के अनुसार स्त्रियां अपने साहस का अमूमन गलत जगह इस्तेमाल कर लेती है। जैसे ही उन्हें अपने से या जैसी वे परिस्थिति की अपेक्षा करती है उससे प्रतिकूल कुछ दिखाई दे तो वे उसे बदलने के लिए साहस के साथ आगे बढ़ती है। वे ये नहीं समझ पाती कि उनके द्वारा दिखाया गया साहस सही है या नहीं। दूसरा है, रावण के अनुसार पत्नियों में जो दूसरा अवगुण देखने को मिलता है वह है उनकी निरंतर झूठ बोलने की आदत। ऐसा नहीं है कि वे पल पल झूठ बोलती है, लेकिन वे बातों को छिपाने के लिए अक्सर झूठ का सहारा ले लेती है। यह सत्य है। पूर्ण रामायण काल में मंदोदरी ने भी रावण से कई झूठ बोले। कई बार उसने रावण से बातें छिपाई। इतना ही नहीं, युद्ध के दौरान मंदोदरी ने दुश्मन का साथ भी दिया। रावण के अनुसार पत्नियां अक्सर झूठ बोलकर खुद भी फंसती हैं और अपने पति को भी दुविधा में डालती है, लेकिन सच एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। फिर उन्हें इस बात को लेकर पछतावा होता है। तीसरा है, रावण के अनुसार पत्नियों में पुरुषों की तुलना में अधिक चंचलता होती है। उनका मन कभी भी लंबे समय के लिए एक बात पर रुकता नहीं है। कुछ ही समय में वे अपनी ही कही बात पर मन बदल लेती है, जिस कारण परिस्थितियां अस्थिर हो जाती है और काबू में नहीं आती हैं। चौथा है, रावण ने पत्नियों के जिस चौथे अवगुण की बात की थी वह है उनके माया रचने का अवगुण। उनके अनुसार यह स्त्रियां की एक कला है। वे जानती हैं कि किस समय क्या करना है ताकि परिस्थिति उनके अनुकूल हो सके। पांचवा है, रावण ने पत्नियों के जिस 5वें अवगुण की बात की है वह है उनका डरपोक होना। स्त्रियां बहुत जल्दी घबरा जाती है। परिस्थिति में यदि वे अचानक बदलाव देख ले तो डर जाती है कि आगे क्या होने वाला है। छठा है, मूर्खता। जी हाँ, रावण के अनुसार स्त्रियां का छठा अवगुण है उनकी मूर्खता। स्त्रियां भले ही तेज दिमाग वाली हो सकती है, बुद्धिमान भी हो सकती है, लेकिन उनमें कई बार अविवेक जैसा अवगुण देखा गया है, जिसके कारण वे बिना सोचे समझे निर्णय ले लेती हैं और बड़ी समस्या में पड़ जाती हैं। सातवां है, रावण के अनुसार स्त्रियां का 7वां अवगुण है निर्दयता। स्त्रियां दया जरूर करती है, लेकिन जिस बात पर उन्हें दया न आए वे कभी उस पर भविष्य में भी दया नहीं दिखाती। यह है उनका हठ ही समझ लीजिए। 8वां है, अपवित्रता। माफ कीजिएगा, आपको इस बात पर सच में बुरा लग रहा होगा, लेकिन रावण के अनुसार महिलाएं अपवित्र होती हैं। उनमें साफ सफाई का अभाव होता है।